हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ लर्निंग सीरीज ऑफ रामायण। कि रामायण में कौन कौन से ऐसे आविष्कार हुए थे जो हमें पता होने चाहिए। रामायण काल में कौन कौन से चीज़ों का निर्माण हुआ था जो कि हमें पता नहीं। तो चलिए वही हम इस लर्निंग सीरीज में जान रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें रामायण काल में हुई थी, बनी थी। तो पहले के हमने चार वीडियो और बनाई हैं, एपिसोड्स बनाए हैं। तो ये 5वां एपिसोड है। तो अगर 5वें एपिसोड को देखें तो 4 और पहले के भी एपिसोड देखें ताकि आपको और भी जानकारी हासिल हो सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5वें आविष्कार के बारे में जो रामायण काल में हुए थे। वो था अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र शस्त्र का भी निर्माण रामायण काल से ही हुआ था। राम और रावण युद्ध केवल धनुष और बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। युद्ध के दौरान राम सेना पर सिद्धासुर ने ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सुवेल पर्वत की चोटी को सागर में गिरते हुए सीधे दक्षिण भारत के गरी को भी समुद्र में गिरा दिया था। सुदसागर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने सुदासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था, जिससे सुदासुर और अनेक सैनिक तो मारे ही गए, लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ ढहकर समुद्र में गिर गए थे। जब रावण अपने अंत समय से पहले वेधशाला में दिव्य रथ के निर्माण में लीन था, तब अग्निवेश ने अग्नि गोले छोड़कर वेधशाला और उसके पूरे क्षेत्र को नष्ट करने की कोशिश की थी। इस युद्ध में छोटे मोटे अस्त्र की तो कोई गिनती ही नहीं थी। ये अस्त्र भी विकट मारक क्षमता के ही थे। लंका के द्वार पर दारू पंच अस्त्र स्थापित थे। इनका आविष्कार शुक्राचार्य भार्गव ने किया था, जिसे रुद्र कीर्ति मुख का नाम भी दिया गया था। इस यंत्र की विशेषता थी कि जो गतिविधि शत्रु करता था उसका पूरा चित्र इस यंत्र पर उभर आता था। इसके मुख से अग्नि गोला निकलता और शत्रु का संहार करता। यह कीर्ति मुख संभालता यंत्र माना था। शंभुकु ने सुहास खड्ग की अपनी वेधशाला में आविष्कार किया था। इस खड्ग में सौर ऊर्जा के संग्रहण की क्षमता थी। जैसे ही इनका प्रयोग शत्रु दल पर किया जाता तो वह सूर्यहस खड्ग से चिपक जाते। यह खड्ग शत्रु का रक्त खींच लेते और चुंबक नियंत्रण शक्ति से धारक के पास वापस आ जाता। लक्ष्मण ने खड्ग को हासिल करने के लिए ही शंभु का वध किया था। राम ने वैष्णव चाप और अग्नि अस्त्र और परछे अस्त्र का चलाए थे, जो भयंकर विस्फोट के साथ शत्रुओं का नाश करते थे। राम को अग्निवेश ने एक विशिष्ट कांच दिया था जो संभावित दूरबीन था। इस दूरबीन से राम ने लंका के द्वार पर लगे दारू पंच अस्त्र को देखा और प्रक्षेपास्त्र अस्त्र छोड़कर नष्ट कर दिया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे। इसके चलते उनको खाने पीने की सूध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण के यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजाट आर्ट का दर्जा दिया गया। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। रावण ने जब युद्ध का पटाक्षेप करने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी तो धान्य मालिनी ने राम की सेना पर मकर मुख, आशी विषमुख, वराह मुख जैसे विश्वध्वंसकारी अस्त्रों का प्रयोग किया था। जैसे अंत में राम ने रावण से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा को दिया गया ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिससे रावण को वीर गति को प्राप्त हुआ। राम और रावण की सेनाओं के पास भूसुंडियाँ थी जो कि बंदूकें थी। कुछ सैनिकों के पास स्वचालित भूसुंडियाँ भी थी। अगस्त्य ने राम के हितार्थ शंकर से अजगव धनुष मांगा था। इस धनुष की व्याख्या करते हुए श्री शाही लंकेश्वर में लिखते हैं, चाप अभी बंदूक के घोड़े के ट्रिगर के रूप में लाया जाता है। चाप ट्रिगर का ही पर्यायवाची होकर अजगव धनुष है। पिनाक धनुष में ये सब अनेक पहिलियों वाली गाड़ियां पर रखे रहते थे। तब चाप चढ़ने अथवा घोड़े ट्रिगर दबाने से भयंकर विस्फोट करते हुए शत्रु का विनाश करते थे। उपरोक्त
विवरणों से पता चलता है कि रामायण काल में भी आधुनिक अस्त्र शस्त्रों की तरह ही भयानक अस्त्र और शस्त्र और यंत्र हुआ करते थे। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो लर्निंग सीरीज ऑफ रामायण कि रामायण काल में कौन कौन से आविष्कार हुए थे। तो ये था आज की 5वीं वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये जानकारी भी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं गाइस तब तक नेक्स्ट वीडियोज़ में।